किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। लगातार डीडी किसान की टीम हिंदुस्तान के अलग अलग गांव में, अलग अलग राज्यों में पहुंच रही है। ऐसे में आज हमारी टीम जो है उत्तर प्रदेश पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के हुरमजपुर गांव में पहुंची है। जानते हैं कि इस गांव के जो किसान है, अन्नदाता है, सरकार की योजनाओं को लेकर कितने जागरूक है। हम बात करेंगे आज यहाँ पर सोइल हेल्थ कार्ड की। कहते हैं कि आप जितना अपना ख्याल रखते हैं उससे भी ज्यादा आपको अपनी मिट्टी का ख्याल रखना होगा, तभी तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इस पर कुछ उगा सकेगी। यानी कि मिट्टी की जांच को लेकर आज हमारे जो अन्नदाता है वो कितने जागरूक है, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए चौपाल चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले ये जान लेते हैं कि सोइल हेल्थ कार्ड योजना क्या है, इसको लेकर किसान कितने जागरूक हैं। मिट्टी की जांच महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरता का मूल्यांकन करने में मदद करती है। मिट्टी की जांच से पता चलता है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों की कमी है जिससे फसलों की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। मिट्टी की जांच से तय किया जा सकता है कि कौन सी फसलें उस मिट्टी में अच्छी तरह से उगाई जा सकती हैं, जो फसलों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे मिट्टी की सेहत में सुधार किया जा सकता है और फसलों में भी कम लागत, ज्यादा मुनाफा मिलता है। तो दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी हमने तय कर ली है। हुरमुजपुर गांव हम पहुंच गए हैं। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है आप देखिए उत्तर प्रदेश के गांव से आ रही है। ऐसे ऐसे गांव जहां कभी कैमरा नहीं पहुंचा है। आज तमाम अधिकारी हमारे साथ बैठे हुए हैं। कृषि विज्ञान यानी कि कृषि विभाग से तमाम हमारे साथ विभाग अधिकारी बैठे हुए हैं, तमाम अन्नदाता, तमाम महिलाएं। अब देखिए तस्वीर कितनी बदल गई है। आज महिलाएं चौपाल में बराबर का हिस्सेदारी ले रही है। शुरुआत जो है मिट्टी की जांच को लेकर करने वाले हैं कि सोइल हेल्थ कार्ड को लेकर यहाँ के जो किसान है कितने जागरूक है। सर आपसे शुरुआत करूंगी मैं। नमस्कार। नमस्कार मैडम। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम मोहनलाल है। हमारे जनपद शामली के कैराना में हमारी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित है, जहां का मैं इंचार्ज हूं। मैडम वर्तमान समय में हमारे जनपद में 70 गांव चयनित किए गए हैं खरीफ सीजन के लिए और 30 गांव चयनित किए गए हैं रबी सीजन के लिए। जो हमारे 70 गांव चयनित किए गए हैं वहां पर हमने 7000 किसानों को इसमें सम्मिलित किया है और उन सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। अभी हम लोग रबी सीजन के लिए अक्टूबर से तैयारी करें मैडम जी। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने 19 फरवरी 2015 से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी, जिसके तहत 2017 से लेकर 2025-26 तक हम लोगों ने लगभग अपने जनपद के सभी गांवों को कवर कर लिया है मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंतर्गत। जो हमारा किसान है जिससे हम संपर्क करते हैं उनसे हम पूछते हैं कि आपको क्या लाभ हुआ, वो लोग हमें बताते हैं कि सर हम लोग पिछले समय में अपनी मनमर्जी या दूसरे किसानों को देख कर अपने हिसाब से जो खाद डाल देते थे उसमें क्या होता था कि हमको खाद जो हम प्रयोग करते थे उसकी मात्रा ज़्यादा होती थी, साथ ही साथ उनका उत्पादन कम होता था और लागत भी अधिक आती थी। लेकिन जब से उन्होंने अपने खेत की मिट्टी की जांच शुरू की है उनका उत्पादन उनका जो उत्पादन लागत है वो कम हुई है, उनका जो फसल की जो स्थिति है उसमें वृद्धि हुई है। जी मैं और भी आपसे बात करूंगी, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार है और मैं मृदा जो लैब है सहारनपुर वहाँ पे कार्यरत हूँ जी। यानी कि जब मिट्टी लेकर किसान आते हैं तो मिट्टी टेस्टिंग आप ही करते हैं। किसान सही तरीके से नहीं ले पाते हैं, ऐसी भी कोई समस्या सामने आती है या जब भी कोई समस्या आती है तो किसानों से आप कैसे संपर्क करते हैं?
नहीं, समस्या तो आती है, कई बार उसको समझाना पड़ता है, कई बार जो है मौसम संबंधी प्रॉब्लम भी है, जैसे वाटर लॉगिंग कंडीशन है, तो मिट्टी को लेकर आता है और उसको फिर सुखाया जाता है लैब के द्वारा, उसको छान के, कूट के, पीस के अच्छी तरीके से जो है प्रॉपर तरीका बताया जाता है उसको। कितने दिन में मिट्टी की जांच हो जाती है? जनरली 4-5 दिन में हो जाती है। तो आप 4-5 दिन में करके देते हैं या फिर 1 महीना लगाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है मैडम, 2 तरीके के हैं। एक तो जो है सरकारी जो नमूने आते हैं हमारे पास, और एक जो है व्यक्तिगत इंडिविजुअल लेकर आते हैं, जिसके हम 102 रुपया जो है शुल्क है वो सरकार के खाते में जमा होता है, उसके लिए 4-5 दिन लेते हैं। बाकी जो रूटीन वाले हैं जो आते हैं उसके लिए तो लंबा समय लगता है थोड़ा। जी सर, आपसे मैं शुरुआत करूंगी। जी, क्या नाम है? जी मैम, मेरा नाम रणबीर सिंह है और मैं सहायक निदेशक कार्यालय में मंडलीय अध्यक्ष के पद पे कार्यरत हूँ। जी, क्या काम रहता है आपका? काम रहता है मैम जो सभी का देख रेख करना, और उसके बाद में जितने टेस्टिंग का है प्रोसीजर का उसका, फिर उसके बाद में रिपोर्टिंग का, फिर जितने मतलब हमारे टारगेट थे, जैसे इस योजना में 25-26 की योजना में वर्ष में पूरे मंडल के हमारे 500 गांव चयनित थे। 500 गांव में से जो खरीफ का हमारा लक्ष्य था वो 70% था। 70% हमने इसी महीने के लास्ट तक सभी किसानों का टेस्टिंग करके डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, और सभी ब्लॉकों से, हर एक ब्लॉक से 14 गांव लिए गए, 70% कवर कर लिया। और जो रवि के अभी बचे 30% उसको हम इधर अब सैंपलिंग कराएंगे। पहले क्या था कि ऑनलाइन माध्यम नहीं था ये, अब है ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से हम उसको कलेक्ट करते हैं। हमारे जो फील्ड स्टाफ है वो जाते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसको प्रिपेयर करके पूरा लिस्ट बाकायदे ले जा करके लैब में जमा करते हैं। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार। मैं यतेंद्र सिंह, डिविजनल डिप्टी डायरेक्टर सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मंडलीय में देख रहा हूँ। सर, क्यों जरूरी है मिट्टी की जांच कराना, क्यों जागरूक होना आज के समय में? यानी कि 2025 में पहुंच के 2015 की बात हो रही थी, अभी भी कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है, तो आप क्या कहेंगे उन किसानों? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है एक ऐसी महत्वाकांक्षा योजना है जिसमें किसान भाइयों को मृदा नमूना लेने से लेकर उनके पोषक तत्व प्रबंधन तक सभी जानकारी जो है हमारे विभाग तकनीकी कर्मचारियों के माध्यम से दिया जा रहा है। और खरीफ और रबी में ब्लॉक स्तरीय, तहसील स्तरीय, जनपद स्तरीय जन जागरूक अभियान चलाकर जो है गोष्ठियों के माध्यम से किसानों को इसमें अवेयर किया जा रहा है। चूँकि मुख्य पोषक तत्व प्रबंधन जो है किसान भाई पूर्व में नहीं करते थे, इवन सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में भी जो है किसान भाइयों को जो ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन जब से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत सतत प्रयासों से जनपद शामली के जो है अधिकांश जो है कृषक हमारे जो है लाभान्वित हो रहे हैं। और इस बार हम लोगों ने जो है 7,000 कृषकों के यहाँ से मिट्टी के नमूने लेके उनके सॉइल हेल्थ कार्ड जो है 90% हम लोगों ने वितरित करा दिए हैं। इस पोषक प्रबंधन के माध्यम से किसान भाइयों को ये जानकारी हो रही है कि किस प्रकार से जो है उनका उत्पादन लागत कम हो और किस प्रकार से जो है उत्पादकता एवं जो है उत्पादक स्तर जो है बढ़ा जाए। मृदा उर्वरता स्तर जो है गत वर्षों की भांति जो है यहाँ शामली में एक हम लोगों का कीर्तिमान स्थापित किया यहाँ के किसान भाइयों ने इनकी मेहनत से और लगन से और विभागीय योजनाओं के माध्यम से कि उन्होंने गन्ने में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया शामली ने जी, और गेहूं में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ये एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड का एक बहुत ही एक जो है लाभ वाला जो है इशू है। और मुख्य रूप से चूंकि फसल उत्पादन कार्यक्रम मिट्टी से शुरू होता है, तो जब तक मिट्टी की जानकारी किसान भाइयों को नहीं होगी तो तब तक जो है पोषक तत्व प्रबंधन नहीं कर पाएंगे। पूर्व में जो है जो उर्वरकों का प्रयोग करते थे तो कीटनाशकों का प्रयोग करते थे, उससे उनकी लागत तो बढ़ती ही थी, लेकिन जो पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ जो मिट्टी का उर्वरता स्तर था वो भी धीरे धीरे घटता जा रहा था। लेकिन अब पूर्व में जांच किए गए जो मृदा स्वास्थ्य कार्डों की हम दशा देखते हैं तो उससे जो है शामली जनपद की किसान भाइयों की जो मिट्टी है उसका स्तर सुधर रहा है। यानी कि आपने आपकी शामली की बात करी, एक बार जोरदार से तालियां भाई, बहुत अच्छी आपने बात कही कि पूरा शामली जो है मिट्टी को लेकर नंबर 1 आपने कहा जांच को लेकर है। उसके अलावा गन्ने की आपने बात कही है, आपने कहा कि गेहूं उत्पादन में भी शामली जो है कहीं ना कहीं नंबर 1 है, प्रदेश में नंबर 1 है। तो आज के समय में तमाम किसान भाइयों को या पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है। जी हाँ, पोषक तत्व प्रबंधन अगर नहीं है तो किसान भाई जो है
अज्ञानता में अंधाधुंध प्रयोग करने के साथ साथ उनकी लागत तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन हमारा जो मिट्टी का जो उर्वरता स्तर है वो धीरे धीरे करके जो है उसको बीमार हो रहा है। जहर जहर जो है जहर युक्त खेती करना जो है हानिकारक हो रहा है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो मिट्टी की जांच क्यों जरूरी है, इस पर चर्चा हो रही है, और मिट्टी की जांच कितने किसान करा पाए हैं, इस पर भी बात हो रही है। दादाजी आप खड़े हो जाइए। राम राम जी। राम राम जी राधिका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदयपाल है, जिला शामली, ब्लॉक कांधला। जी, कांधला का ये जो गांव है आपका, इस गांव की अगर हम बात करें हुरमजपुर, क्या मिट्टी की जांच को लेकर जागरूक है? हाँ जी, पूरा जागरूक है। जब से मिट्टी की जांच कराई कृषि विभाग ने, सबसे अच्छी फसल कम लागत में अच्छी फसल हमें मिल रही है। जैसे मैं छोटा सा किसान हूँ उदयपाल, और मैंने धान की फसल करी, उसमें सुगंध आई इनके मुताबिक जांच होने के बाद। और कृषि विभाग यहाँ जिला शामली में इतनी गोष्ठियाँ करता है, हमें जागरूक किया किसानों को। किसान इतना जागरूक होगा। यहाँ गन्ने में भी नंबर 1 है और गेहूं की फसल में भी नंबर 1 है। कोई भी फसल है नंबर 1 की दिशा में चल रहा है। मतलब मिट्टी की जांच होने के बाद हमें मालूम हुआ कि मिट्टी की जब जांच होगी उसको क्या ज़रूरत है, क्या देना है। जैसे शरीर को आदमी को ज़रूरत पड़े उसे क्या देना है, उस हिसाब से हमारी मिट्टी ने भी कम लागत में अच्छा प्रोडक्शन किया। क्या आप हाथ में क्या लेकर घूम रहे हैं? हमारा ये भूमि सुधार कार्ड है, ये उदयपाल के नाम से है। तो ये एक बार थोड़ा सा कैमरे को बोलूंगी कि जूम करके दिखा दिया जाए, भूमि सुधार कार्ड। तो अब आप मुझे बताइए, इस कार्ड के मुताबिक जो अगर आज की, ये कब का लास्ट आपने कब चेक कराया? अभी करा था जी मैं, पिछले लास्ट मंथ में। लास्ट मंथ में? हाँ जी, हाँ जी। तो भूमि सुधार कार्ड के अनुसार भूमि की जो मिट्टी है वो सुधर गई है? हाँ जी, सुधर गई जी। कम ही लागत में। हम पहले धरती भूमि कुछ और मांग रही थी, हम कुछ और दे रहे थे, वो हमें लाभ ही नहीं हो रहा था। अब पैसा ज़्यादा लगा रहा था, आमदनी कुछ हो नहीं रही थी। जब से हमने मिट्टी की जांच करी, सही कम लागत में अच्छी फसल होगी। जी, मुझे भी समझ आ रहा है कि अब किसान समझ गया है, अपने हाथ में इसको लेकर घूम रहा है। जिस तरह के एक आधार कार्ड बहुत जरूरी है, वैसे ये भी किसान भाई के लिए जरूरी है। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। और भी किसान भाई से चर्चा करूंगी मैं। जी सर, क्या नाम है आपका? जी सुनील कुमार है जी। मैं गांव निशाड़ का रहने वाला हूँ और ब्लॉक मित्र भी हूँ जी, राधिका जी। और मैं कृषि विभाग से जुड़ा हूँ और लोगों को भी संपर्क करता हूँ। मैंने कृषि की ब्लॉक मित्र आपने कहा, ये मित्र क्या काम करते हैं, किसानों के साथ कैसी मित्रता? सरकार की योजनाओं को, किसी विभाग की योजना को उनके द्वारा जाकर समझाना, भाई ये करो, ये करो, ये योजना आ रही, बीज आ रहा है, खाद आ रहा है, अभी सरसों का है, तोरिया का है, चने का आ रहा है, लीजिए आप रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ। मैं उनको लाता हूँ बुला कर, उनकी पीएम किसान निधि की जो समस्या है उनको निस्तारण करवाता हूँ। यानी कि सरकार की वो कड़ी जो सीधा किसानों के साथ जुड़कर काम करती है। हाँ, कृषि विभाग के और किसानों के बीच की जो कड़ी है उससे मैं संपर्क में हूँ जी। जी ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। आप खड़े हो जाइए दादाजी। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है बाबा? तेजपाल। तेजपाल सिंह जी। मिट्टी की जांच करवाई है? करा लीजिए। कब कब करवाते हैं? अभी कराई थी पिछले महीने। पिछले महीने। अच्छा, मिट्टी की जांच करवाने से पहले और करवाने के बाद कितना फर्क आया? खेती में तो बहुत फर्क आ गया जी। उसी हिसाब से खाद पानी दिया जा रहा जी। सरकार की बहुत सारी योजनाएं, सॉइल हेल्थ कार्ड के अलावा आपकी केसीसी योजना हो जाती है, इसके अलावा फसल बीमा हो जाती है, पीएम किसान सम्मान निधि, आपने किस किस का फायदा लिया? पीएम किसान निधि का ले रखा है जी फायदा। किसान क्रेडिट कार्ड भी बन रहा है जी। नहीं जी, नहीं। अगर गांव की बात करें, राशन, पानी, बिजली, सड़कें सब है? सब ठीक है जी। कितना सुधार हो गया मतलब यहाँ गांव में? बहुत सुधार है जी जब से योगी सरकार आई। तो बाबा का कहने का मतलब है, सुरक्षा सबसे पहला जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हो जाती है, वो आज मिल गई। तो खुले में खेतों की सेवा कर रहे हैं, खेतों में सो रहे हैं। महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। जी आप खड़ी हो जाइए। नमस्कार। नमस्कार जी राधिका जी। क्या नाम है आपका? माया जी। माया जी। माया जी, एक तो तस्वीर इतनी सुंदर है कि महिलाएं आज बराबर बैठकर किसानों के साथ, पुरुषों के साथ चर्चा कर रही हैं। आप मुझे ये बताइए, बदलाव कब से आया? बदलाव जब से आया जब से मिट्टी की जांच कराई, और पहले तो फसल को ज्यादा लागत दे रहे थे, ये कम देने लगे। और मैं किसान विधि में भी जुड़ी हुई हूँ, लखनऊ तक भी जाती हूँ। इसके अलावा बहुत सारी जरूरी चीजें हो जाती है। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, आपकी बेटियों को पढ़ाने का मुद्दा है। तो यहाँ पे सरकारी स्कूल की व्यवस्था कैसी? बहुत अच्छी है जी, बहुत ही अच्छी है। पढ़ाई अच्छी है सरकारी स्कूल में? पढ़ाई भी अच्छी है और खान पीन भी अच्छा है।
बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए हमारी महिलाओं को आप सुन रहे हैं, सबसे जरूरी हो जाता है सुरक्षा का मुद्दा, उसके अलावा आपके एजुकेशन जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। मिट्टी की जांच हमारा गांव जो है वो करवा रहा है। लगातार ये जागरूक गांव से आज चर्चा हो रही है। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे अन्य दाताओं से जानते हैं कि ये गांव जो है मिट्टी की जांच को लेकर कितना जागरूक है। जी बाबा आप खड़े हो जाइए। राम राम बाबा। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह जी, आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। वो पूछ रहा है कि बाबा की जितनी उम्र हो गई है, बाबा ने सब कुछ देख लिया है, लेकिन आज का जो समय है, दौर है, वो कैसा है? विज्ञान वाला है? कितनी मदद मिल रही है? खेत कैसे हो गए? खेत भी अच्छे हो रहे, हर महकमा साथ दे रहा, सरकार भी साथ दे रही। अगर कोई किसान, बूढ़ा किसान, बुजुर्ग किसान जो ये कहता हो कि आज विभाग इतना बदल गया है, महकमा इतना बदल गया है और इन बूढ़ी आंखों ने इतना सब देख लिया है। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार। सुधीर कुमार जी, बात आज सोइल हेल्थ कार्ड की हो रही है, क्या आपने वो कार्ड बना? हाँ जी मैं करवाएगा। हाँ जी। मिट्टी की जांच के बाद खेतों में कितना परिवर्तन? मैं मिट्टी की जांच के बाद लगभग हमारी लागत तो बिल्कुल आधी हो गई। जिस हम जीरो बजट वाली खेती की बात करते हैं तो शुरुआत ऐसी? हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस टाइम पे जांच करवाने से पहले अपने खेत में जिस चीज की मात्रा में जरूरत नहीं थी वो भी हम लोग डाल देते थे, लेकिन मिट्टी की जांच करवाने के बाद हमारी जो उर्वरक की क्षमता वो बिल्कुल आधी हो गई है। जिस चीज की हमें जरूरत ही नहीं, हमें डालने की जरूरत ही नहीं है उसमें। हाँ जी, उसकी वजह से हमारी लागत भी बढ़ गई है और जो हमारा कीटों का प्रकोप था वो भी बहुत कम हो गया है। विभाग की बात हो रही है, विज्ञान की बात हो रही है, बात मिट्टी की हो रही है, क्या कहना है कि मिट्टी की जांच कितना जरूरी है? आपने कब करा? जी मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है, मैं तो कई साल से कराता हूँ जी। मैं तो इसका फायदा जो है कई वर्षों से उठा रहा हूँ और विभाग के कर्मचारियों से जाकर मिलता हूँ। यहाँ पे भी आते हैं फोन पे, फोन के द्वारा भी हम जो है बात कर लेते हैं। जी आप क्या कहेंगे, सरकार की तमाम योजना शामली डिस्ट्रिक्ट में, इस गांव में आपके घर? हाँ जी सबको मिले, जो लेना चाहे सबको मिले। बहुत अच्छा मौका है, अगर कोई समस्या हो तो बताइए। समस्या तो कोई है नहीं। बाबा साहब आप खड़े हो जाइए। नमस्कार। नमस्कार जी। राम राम। राम राम। बाबा कितनी उम्र हो गई? मेरी 80 साल हो गई जी। क्योंकि उम्र इसलिए पूछ रहे हैं कि आज शामली डिस्ट्रिक्ट की बात करें, इस 80 साल के दौरान आपने क्या कुछ देखा? मैं तो कृषि विभाग में नौकरी करी जी, अब रिटायर हो गए, 20 साल हो गए। अब तरक्की लगी, पहले नहीं थी। पहले ऐसे खाद डालते थे 15 किलो 20 किलो बीघे में, ना देखते ना कुछ। अब मिट्टी टेस्ट कराने से थोड़ा फायदा हो गया, कम डालने लगे।
किसानों की तरक्की क्या मिट्टी की जांच से, तमाम छोटी बड़ी योजना की बात कर उससे हो जाती है, या और भी बहुत कुछ? नहीं, बहुत है जी। मान लिया हमें फसल तो ले ले हम, बाजार में उसका मान लिया कोई खरीदने वाला नहीं बाजार में, फिर आमदनी कहाँ से हो जाएगी? तो मार्केट कैसा है? मार्केट ठीक ना, मार्केट ठीक ना। और मार्केट तक पहुंचने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि रास्ते जो है और भी बहुत सारी तमाम चीजें, वो कैसी है? रास्ते तो ठीक बन गए, पानी भी खूब। और बिजली? पहले पानी नहीं था, बिजली ट्यूबवेल है, पहले पानी नहीं था। तो आपकी मांग है कि थोड़ा मार्केट जो है वो अच्छा हो, हाँ, मार्केट अच्छा होना यानी चाहिए। कि किसानों को थोड़ा बेहतर भाव मिल जाए। हाँ जी। कि कितना बदलाव आ गया महिलाओं के जीवन में उत्तर प्रदेश के शामिल? हाँ जी, बहुत बदलाव आ गया। नहीं तो पहले इतना कोई पूछता भी नहीं था, अब तो बहुत अपना औरतों के लिए बहुत अच्छा हो गया सारे में। हाँ जी। कैसे हो गया ये चमत्कार कैसे हो गया? ये हमारे योगी जी हैं, उन्होंने बहुत वो निकाल ली है महिलाओं के लिए, उसके वजह से ही चारों तरफ बहुत अच्छा हो गया। मेरा नाम किरसन अवतार, मैं कृषि रक्षा अधिकारी कांदला। और सरकार की जो भी योजना चलती है, कृषि रक्षा रसायन आते हैं, ऑर्गेनिक रसायन आते हैं, वहाँ से हमारा वितरण का काम है। 50% अनुदान पे किसानों को, सभी किसान भाइयों को दिए जाते हैं। जिस किसान का भी वहाँ पंजीकरण है उसी किसान को मिलते हैं। ट्राइकोडर्मा, बवेरिया बेसियाना और जितने भी केमिकल आते हैं, मेलाथियान और आपका थायोमेथोक्जाम, कार्टाप, हाइड्रोक्लोराइड, ये सब 50% अनुदान पे वहाँ पे मिलते हैं। और जो ऑर्गेनिक रसायन है वे 75% अनुदान पे सरकार की तरफ से। तो ज्यादातर कौन सा खरीदा जाता है? ट्राइकोडर्मा ज़्यादा यहाँ इस इलाके में, मतलब ऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक। ट्राइकोडर्मा और बवेरिया बेसियाना, ये दोनों, ट्राइकोडर्मा तो फफूंदीनाशक है, ये भी ज़्यादातर मात्रा में यही खरीदा जाता है। और एक है आपका बवेरिया बेसियाना। बवेरिया बेसियाना जो आपके खेत में सफ़ेद कीड़ा लगता है, उसके कंट्रोल के लिए उससे अच्छा ये क्या नाम कृषि रक्षा रसायन उपलब्ध नहीं है, और इसी का प्रयोग यहाँ ज़्यादातर किसान करते हैं। देखिए अनुदान भी ज्यादा है, 75 आपने बताया, और ऑर्गेनिक की तरफ किसान भी जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम सन्नी चौहान है जी, और मैं जिले की मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में कार्यरत हूँ। मैं मृदा परीक्षण के थोड़े से लाभ बताना चाहूँगा। इससे पहले मैं पुलिस विभाग में कार्यरत था, तो हमारा एक खेत था, वो बहुत कमज़ोर था, उसमें कुछ उत्पादन होता ही था, हम भी रुचि नहीं लेते थे। उसके बाद मैंने कृषि विभाग में आके ज्वाइन किया और मुझे मृदा परीक्षण के बारे में मालूम हुआ। उसके बाद मैंने अपने खेत की मिट्टी की जाँच कराई। उसकी खेत की मिट्टी की जाँच कराने से मुझे पता लगा कि मेरे खेत में जिंक, बोरान और सल्फर की बहुत कमी थी। हमारा खेत बिल्कुल न्यून दशा में था। मैंने उसके बाद उन तत्वों को देना शुरू किया, और आज जिस खेत का उत्पादन 1 क्विंटल प्रति बीघा गेहूं का आता था, आज 3 क्विंटल या 4 क्विंटल प्रति बीघा गेहूं का आ रहा है। और उसमें धान भी इतना अच्छा खड़ा है, अब भी अगर कोई जाके देखेगा ये बोलता है भाई क्या आपने डाला है इसमें। धान का दाना बहुत चमकदार और सुगंधित, और मेरा उत्पादन बहुत बढ़ा। अपने मृदा का परीक्षण अवश्य कराएं, वर्ष में एक बार कराना बहुत आवश्यक है। देखिए, तो देखिए आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल कि जो खेत बिल्कुल खराब था, आज उस खेत की दशा और दिशा दोनों बदल गई हैं। और भी यहाँ पर किसान भाई है जी, खड़े हो जाइए भाई साहब आप। नमस्कार। सहायक विकास अधिकारी जयदेव कुमार, विकास खंड कांडला में तैनात हूँ। हमारे यहाँ समय समय पे गोष्ठी होती है राधिका जी, और वहाँ पे हमारे आसपास के जो जागरूक किसान हैं वे हमारे यहाँ जाते हैं, और उनको ये तो मिट्टी जांच सरकारी विभाग करा रहा है, उसके अलावा भी निजी अनुरोध पे किसान अपनी मिट्टी हमारे लैब पे ले जाते हैं। और विभागीय योजना जो भी हमारे कृषि विभाग से जुड़ी हुई योजना है, जैसे कि हमारे आत्मा योजना में प्रदर्शन, उसमें 100% हमारा बीज फ्री आता है। इसी प्रकार से एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम में हम बीज देते हैं, फ्री देते हैं। इसी प्रकार से अभी मिनी किट चल रहा है, सरसों, तोरिया, चना, मटर और इसके अलावा मसूर, इसके मिनी किट ऑनलाइन बुकिंग हो रहे। उस जन सेवा केंद्र पे भी हमारे किसान भाई बुक करवा सकते हैं। और उसके अलावा भी हमारे विकास खंड स्तर पे राज्य के कृषि बीज भंडार होते हैं, वहाँ पे भी जाके हमारे किसान भाई इसको बुक करवा सकते हैं हमारे स्टाफ से। बहुत धन्यवाद। यानी कि विकास की दूरी बस इतनी है कि आपको विज्ञान से जुड़ना होगा, अन्नदाताओं को ज्यादा दूरी तय नहीं करनी है। जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी राधिका जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सैनी और मैं सहारनपुर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में कार्यरत हूँ।
और मैं वहाँ पर किसानों के कार्ड लेता हूँ, मिट्टी लेता हूँ और कार्ड देता हूँ। ये बताइए, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है। मोबाइल है तो वो बड़ा वाला फोन नहीं है जिसे आज स्मार्टफोन कहा जाता है। किसान मिट्टी दे के चले जाते हैं, ले जाना भूल जाते हैं। किसान ये भूल जाते हैं कि उनका मिट्टी का कब जांच दिया था, कब करना है। तो आप उनसे कैसे कनेक्ट होते हैं? उसी गांव के जो भी हमारे अचीवर फार्मर होते हैं, हमारे पास उनके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं मैम। हम उनसे बताते हैं कि आपके ये किसान हैं और ये मर्दा नमूना लेकर आए थे, इनका टेस्टिंग हो गया है, उनको भेज देना, या उनके हाथ ही भिजवा देते हैं उनका सॉइल हेल्थ कार्ड। तो एक ऐसा गांव जिसे जागरूक गांव कहा जा सकता है, एक ऐसा गांव जो योजनाओं से, सरकार से, महकमे से और विज्ञान से जुड़ रहा है। और भाई सच है कि बिना विज्ञान के आज की तरक्की, आज की स्मार्ट खेती जो है आप नहीं कर सकते। तो शामली डिस्ट्रिक्ट का एक ऐसा गांव जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर ध्यान दे रहा है, मिट्टी पर ध्यान दे रहा है, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाकर अपनी खेती को आज की खेती बना रहा है। अब किसान समझ गया है कि हमें ऑर्गेनिक की तरफ जाना है। इसके लिए सरकार भी लगातार अनुदान दे रही है, कई सब्सिडी के माध्यम से किसानों को जोड़ रही है। अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन यही नहीं रुकेंगे। उत्तर प्रदेश में है, एक और गाँव चलेंगे, एक और योजना पर बात करेंगे। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।